फ्रेंड्स, आज जो बड़ी गिरावट हुई उसके पीछे जो वजह है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक के अंदर बड़ी बिकवाली। और क्या बैंकिंग शेयरों में इस समय निवेश करना चाहिए? जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और उस वजह से लग रहा है कि अगर लॉकडाउन बड़ा हो जाएगा तो एनपीए बढ़ने की संभावना भी बनती है बैंकिंग शेयरों की, लेकिन उसके बावजूद भी खरीदारी अच्छी हो रही है। तो क्या संभावना बन रही है? साथ में कौन से शेयरों में निवेश करना चाहिए जिससे आगे में अच्छा प्रॉफिट मिल सके? आगे बाजार की क्या संभावना बन रही है? और साथ में बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए, उन रिजल्ट को भी हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कौन से शेयर में निवेश करने से हमें फ़ायदा हो सकता है और किसका रिजल्ट अच्छा है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, घरेलू शेयर बाजार में हफ्ते के दूसरे दिन कारोबारी दिन गिरावट के साथ में बंद हुआ है। निफ्टी में 0.94% की गिरावट थी, यानी 137 पॉइंट की गिरावट के साथ में 14,496 पर क्लोज हुआ है। और वही सेंसेक्स में भी 0.95% की गिरावट थी, यानी 465 पॉइंट की गिरावट थी। 48,253 पर क्लोज हुआ है सेंसेक्स। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में 0.60% की गिरावट हुई, जबकि मिड कैप इंडेक्स में 0.50% की तेज़ी थी और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.90% की गिरावट थी। फार्मा इंडेक्स में भी 2% की गिरावट देखने को मिली है और मेटल और ऑटो इंडेक्स में 1% की गिरावट देखने को मिली है। मंगलवार को बाजार मजबूत रुझान के साथ खुला था। पहले सत्र में सीमित दायरे में कारोबार हुआ, लेकिन दूसरे सत्र में फिर गिरावट शुरू हो गई। निफ्टी इंडेक्स 14,461 पॉइंट तक गिर गया। मंदी के रुझान से पिछले सत्र की रिकवरी को बेअसर कर दिया है। अब यह 14,500 के ऊपर टिका रहा तो फिर 14,700 और फिर 14,800 के लेवल पर जा सकता है। बिकवाली का दबाव आने पर यह फिर 14,400 और फिर 14,250 तक भी जा सकता है और वहाँ पर खरीदारी का सपोर्ट मिल सकता है। वायदा बाजार में सौदे में निफ्टी 14,000 से लेकर 15,000 के दायरे में कारोबार के संकेत दे रहे हैं। फ्रेंड्स, मोतीलाल ओसवाल के चंदन तपड़िया के मुताबिक जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, इसमें आज गैप अप बना है और इंडेक्स शुरुआती सत्र में मजबूत बना रहा है, लेकिन दूसरे सत्र में बैंकिंग शेयरों में बिकवाली हुई और ये फिर 32,200 पॉइंट से नीचे आ गया। कमजोरी के बावजूद बैंकिंग शेयरों की परफॉर्मेंस आज बाजार से कम खराब रही है। तो 200 पॉइंट की गिरावट में बंद हुआ है बैंक निफ्टी। इसमें 33,000 पॉइंट के रजिस्ट्रेशन लेवल के पास बिकवाली होती रही। तेजी में इसको 33,000 पॉइंट और फिर 33,330 पॉइंट के पास बिकवाली का सामना करना पड़ेगा, जबकि गिरावट आने पर ये 32,000 और फिर 31,500 पॉइंट के आसपास खरीदारी निकल सकती है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस के वाइस प्रेसिडेंट और डेरिवेटिव एनालिस्ट चंदन तपड़िया के मुताबिक बाजार में मंदी के रूप में बीच में इन दो शेयरों में दाव लगाया जा सकता है, वो है एसआरएफ और वेदांता। एसआरएफ के शेयरों को 7,050 के टारगेट के साथ में खरीदा जा सकता है, लेकिन इसमें 6,500 का स्टॉप लॉस लगाना रहेगा सही। इसी तरह से वेदांता का शेयर 273 के टारगेट के साथ खरीदा जा सकता है, लेकिन 250 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। मई के पहले सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में बढ़त के साथ में खुलने में कामयाब रहे। आज सेंसेक्स में 163 पॉइंट की तेजी और निफ्टी में 53 पॉइंट की तेजी के साथ में बाजार में शुरुआत हुई। हालांकि ट्रेडिंग के आधे घंटे के अंदर ही सेंसेक्स में 196 पॉइंट की गिरावट हुई और निफ्टी में 54 पॉइंट की गिरावट हो गई। टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड के शेयर में आज 18% से ज़्यादा उछाल देखने को मिला। सुबह सरकारी बैंकों के शेयर वाला निफ्टी इंडेक्स भी 5% उछाल के साथ ऊपर था। इंडेक्स में शामिल 13 बैंकों में से सभी में मजबूती दिखा रहे थे। इंडियन बैंक, पीएनबी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर में काफ़ी उछाल देखने को मिला। मेटल कंपनियों का इंडेक्स भी आज 1.5% ऊपर चला गया था। निफ्टी रियल्टी में भी 0.8% की बढ़त देखने को मिली थी और फार्मा और आईटी शेयर के इंडेक्स में मामूली गिरावट थी। एनएससी निफ्टी में शामिल एसबीआई लाइफ, हिंदाल्को, टाटा स्टील के अलावा सीसीएल प्रोडक्ट, टाटा कॉफ़ी, अदानी टोटल गैस, एलेम्बिक और नौसिल सहित कई कंपनियों के शेयर आज 52 वीक के हाई पर पहुंच गए। निफ्टी 500 के टॉप 5 गेनर्स में डिश टीवी, इंडियन बैंक, सीसीएल प्रोडक्ट, एनआईएससीएल और एचएफसीएल के शेयर हैं। इस इंडेक्स में शामिल एलटी टेक्नोलॉजीज, टाटा केमिकल, टाटा कंज्यूमर, सुंदरम फाइनेंस और एल्काइल एमीन में अच्छी खासी गिरावट आज हुई है। फ्रेंड्स, आज बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट भी आए, जिसमें मोरपेन लैब का रिजल्ट आया है। कंपनी को मार्च क्वार्टर में 26.7 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी को 23.8 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। आज शेयर में 5% की गिरावट देखने को मिली। सुवेन लाइफ साइंसेज को भी मार्च तिमाही में 21.6 करोड़ का नेट लॉस हुआ है। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का नेट लॉस 8.15 करोड़ था, तो लगातार 2 क्वार्टर से कंपनी लॉस में है। श्री कला अस्थि पाइप्स को आज मार्च क्वार्टर में 39.8 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 46.7 करोड़ रुपीज़ था।
पिछले क्वार्टर में कंपनी की ने 50.7 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट कमाया था। कंपनी ने हर शेयर पर 6 रुपीज़ का डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। एलेम्बिक फार्मा को 251 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने 293 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट कमाया था। पिछले साल मार्च क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 225 करोड़ रुपीज़ का था। कंपनी ने हर शेयर पर 14 रुपीज़ का डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। अपोलो पाइप्स को मार्च क्वार्टर में 16.6 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 16.3 करोड़ रुपीज़ था, जबकि पिछले क्वार्टर में 6.2 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था। आरबीएल बैंक को मार्च क्वार्टर में 75 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। पिछले साल मार्च क्वार्टर में बैंक का नेट प्रॉफिट 114 करोड़ रुपीज़ था, तो उसमें कमी हुई है काफ़ी। बैंक को दिसंबर क्वार्टर में 147 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। फ्रेंड्स, IIFL सिक्योरिटीज़ को 77.32 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। दिसंबर क्वार्टर में यह 50.60 करोड़ का था, तो बढ़त हुई है अच्छी खासी प्रॉफिट में, जबकि पिछले साल सेम मार्च क्वार्टर में 37.3 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था। तो IIFL ने बहुत ही शानदार प्रॉफिट में बढ़ोतरी की है। अदानी पोर्ट्स को 1288 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। दिसंबर क्वार्टर में यह 1561 करोड़ रुपीज़ था, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 3340 करोड़ रुपीज़ का था। प्रॉफिट में कमी आई है। कंपनी ने हर शेयर पर 5 रुपीज़ का डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। DCM श्रीराम को 231 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में 253 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया है। पिछले मार्च क्वार्टर में कंपनी को 207 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट मिला था। कंपनी ने हर शेयर पर 3.80 रुपीज़ डिविडेंड देने का ऐलान भी किया है। एशियाई बाजारों की बात करें तो जापान का निक्की इंडेक्स 241 पॉइंट की गिरावट के साथ में 28,812 पर क्लोज हुआ है। चीन का संघाई कंपोजिट इंडेक्स भी 28 अंक नीचे यानी 3,446 पर क्लोज हुआ है। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 266 पॉइंट की मजबूती के साथ 28,546 पर क्लोज हुआ है। कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स कारोबार बंद होने पर 20 अंक की तेजी के साथ में 3,147 पर क्लोज हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया का ऑल ऑर्डिनरी इंडेक्स में भी 37 पॉइंट की तेजी थी और 7,323 पर क्लोज हुआ है। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो सोमवार को अमेरिकी बाजार में बढ़त हुई थी। डाउ जोन्स में 0.70% की बढ़त थी और 238 पॉइंट की तेजी के साथ में 34,113 पर क्लोज हुआ था। हालांकि नेस्डैक में 0.48% की गिरावट थी और 67 पॉइंट की गिरावट के साथ में 13,895 पर क्लोज हुआ था। S&P 500 इंडेक्स में 11.49% की तेजी थी और 4,192 पर क्लोज हुआ था। और फ्रांस और जर्मनी के बाजार में भी थोड़ी सी तेजी के साथ में ही क्लोज हुए। NSE पर मौजूद प्रोविजनल डेटा के मुताबिक 3 मई को FII ने 2,289 करोड़ रुपीज़ के शेयरों की बिकवाली की है, यानी जितने शेयर खरीदे उनसे ज़्यादा शेयर बेचे। तो FII फिलहाल बिकवाल बने हुए और कुछ दिनों से लगातार खरीदार बन रहे हैं घरेलू संस्थागत निवेशक जिन्होंने शुद्ध रूप से 552 करोड़ रुपीज़ के शेयर खरीदे। तो फिलहाल जो है FII बाजार में माल बेच रहे हैं, लेकिन DI खरीदारी कर रहे हैं। सोमवार को सेंसेक्स 63 पॉइंट नीचे यानी 48,718 पर क्लोज हुआ था, जबकि निफ्टी में 3 अंकों की तेज़ी बनी हुई थी। फ्रेंड्स, तो फिलहाल जो मामला है बाज़ार में निवेश के हिसाब से आपको शॉर्ट टर्म रणनीति अपना के ही लेना चाहिए और आपको इस समय फार्मा सेक्टर में निवेश के लिए ध्यान देना चाहिए और साथ में IT सेक्टर पे आपको निवेश के लिए सलाह दी जा रही है, उसमें आपको निवेश करना चाहिए IT के अच्छे शेयरों में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।